जपनाम। अगर आप चाहते हैं एक पैक्ड शो देखने के लिए जो क्लासिक एंड पॉलिटिकल ड्रामा हो जिसमें देन आश्रम 3 शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। भाई आश्रम 3 के जो भी सारे फैंस हैं, आश्रम के खासकर जो फैंस हैं उनके लिए तो ये मस्ट वॉच है। एंड अगर आपने आश्रम 1 और 2 नहीं देखी तो पहले आपको वो देखनी चाहिए बिकॉज ये कंटिन्यूअस में सीरीज चल रही है जो पूरी तरीके से फ्री में अवेलेबल है MX प्लेयर के ऊपर। आश्रम 3 10 एपिसोड की सीरीज है जो बाबा निराला के ऊपर है एंड वो कैसे भगवान बाबा जैसे वो कैसे भगवान बन जाते हैं उसके ऊपर दिखाया गया है। तो अब देश में ही नहीं लाइक विदेश में भी बाबा का परचम लहराएगा। और दूसरी साइड जहाँ पे हुकुम सिंह है जिनको बाबा जी ने हेल्प की थी इलेक्शन जीतने के लिए, अब उन्हें इतने इश्यूज हो रहे हैं बाबा जी को कंट्रोल में रखने के लिए क्योंकि अब बाबा जी जो है वो उनको उनके मिनिस्टर्स तक चूज नहीं करने दे रहे हैं। तो अब पता लगेगा कौन जीतता है, CM जीतता है कि सुपर CM जीतता है। इस सीरीज में जो मुझे सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगी वो थी कि भोपा स्वामी और बाबा जी की फ्रेंडशिप। भोपा स्वामी जिसका रोल चंदन रॉय ने प्ले किया है, तो वो जो होते हैं वो बाबा जी के फ्रेंड भी होते हैं और चीफ एडवाइजर भी होते हैं। और जब ये दोनों अकेले होते हैं तो भोपा स्वामी जो है वो उन्हें लाइक जो चाहे मन में आए वो बोल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जब वो सबके सामने होते हैं ना तब वो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि बाबा जी का जो ऑरा है, जो इज्जत है वो सबके सामने बनी रहे। और साथ में बॉबी देओल की जो एक्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। उनका एक जो पॉइज है और जिस तरीके से उनका पूरा ऑरा है वो पूरी सीरीज में शाइन आउट होता है। और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब निराला बाबा जो है वो रोते हैं और चीजों से डर जाते हैं, तो वो सारे मोमेंट्स में तो बॉबी देओल की एक्टिंग जो है ना वो सुपर्ब ही हो जाती है। एंड ईशा गुप्ता की एंट्री से ही पूरी सीरीज में एक सेंशुअल टच आ जाता है एंड सारे एपिसोड्स जो है वो धमाकेदार बन जाते हैं। और वो इस चीज का भी ध्यान रखती है कि उनके जो फ्रेंड है हुकुम सिंह जो चीफ मिनिस्टर भी है उनका स्टेट के ऊपर कंट्रोल आ जाए और फिर उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है निराला बाबा से कि वो बाबा जी की इमेज जो है वो भगवान की तरह पूरी दुनिया में बना के रखे। और आदिति पोहनकर जो है जो पम्मी पहलवान का रोल निभा रही है, उनकी पूरे सीरीज में यही कोशिश रहती है कहीं ना कहीं से वो बाबा जी को एक्सपोज करते एंड उसी में वो पूरी तरीके से लगी रहती। लेकिन उनका सामना जो है वो किसी आम इंसान के साथ नहीं है, वो निराला बाबा द बीस्ट के सामने है जिसके अंडर सारी चीजें कंट्रोल में है, चाहे वो पुलिस हो या गवर्नमेंट हो, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और उनकी इन सब में मदद करते हैं उजागर सिंह जो एक पुलिस वाले हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से यहाँ पे पम्मी पहलवान की मदद करने की। त्रिदा चौधरी जिसने बबीता का रोल प्ले किया है उनका भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल है इस सीरीज में। एंड अध्यायन सुमन जिन्होंने टिंका सिंह का रोल प्ले किया है वो भी अब मेन स्ट्रीम बिजनेस एंड पॉलिटिक्स में एंटर हो चुके हैं। तो ऐसे ही काफी सारे नेल बाइटिंग मोमेंट्स है इस सीरीज में। वही, और ऑल्सो लास्ट एपिसोड के अंदर हमें बाबा जी के पास्ट में जाने को मिलता है और एक बहुत ही अलग लाइफ देखने को मिलती है। और ऑल्सो जब पूरी सीरीज खत्म हो जाती है ना तो लास्ट में एक बहुत अच्छा ग्लिम्स देखने को मिलता है जिससे हमें एक बहुत एक्साइटिंग हिंट मिलती है कि आश्रम 4 में आगे जाके क्या होने वाला है और पूरी तरीके से जो डायनामिक्स है वो चेंज होने वाली है। ये सीरीज ऑब्वियसली एक मस्ट वॉच सीरीज है जो MX प्लेयर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस। एंड इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन्ड कमेंट में भी मिल जाएगी। सो हम इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स देंगे। एंड रुकिए, अब जाते जाते आश्रम 4 का ट्रेलर जरूर देखे जाइए ताकि आपको एक थोड़ी सी और एक्साइटमेंट हो जाए ये सीरीज देखने की। भगवान हूं मैं, तुम्हारे कानून से ऊपर स्वर्ग बनाया मैंने। सर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भगवान को कैसे अरेस्ट कर सकते हो? पम्मी खतरे में बहुत बुरी तरह से फंसी है, बाबा जी के जाल में से वापस आना होगा। पम्मी, अरे उन लोगों ने तेरे साथ जो किया भूल कैसे सकती है यार? क्या कर रही तू यहाँ पे पम्मी, क्यों वापस आई? आइंदा बाबा जी के नजदीक भी गई ना तो क्या कर लेगा? कुछ न कर सकता तू।